दूसरा सामुएल 24 अध्याय में वचन 1 में लिखा है कि यहोवा का कोप इज़राइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इज़राइल और यहूदा की गिनती ले। और ध्यान से देखिए, उसने गिनती लिया, वह सोच में आई होगी, दाऊद के सोच में वो चीज आई होगी। बगैर दाऊद की सोच में वो कैसे हो सकता है? पहला इतिहास 21 अध्याय में भी ये चर्चा किया गया है, 1 से लेकर 27 आयत तक। और वहां पर जब ये चर्चा ये मन में जब दाऊद के अंदर आ रहा है कि मेरे पास बहुत शक्तिशाली लोग हैं, मेरे पास बहुत ही गुणवान व्यक्ति हैं, योद्धा हैं, जिसके द्वारा मैं युद्ध को जीत रहा हूं। मेरे पास यदि योद्धा नहीं होते तो मैं युद्ध नहीं जीत पाता, मैं हार जाता, मैं निराश हो जाता। लेकिन मेरे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, मेरे पास शक्तिशाली योद्धा हैं और इसलिए मैं जीत रहा हूं। यह महज उसके मन में यह सोच आ रहा है। जैसी ये सोच दाऊद के मन में आ रहा होता है, वहां पर उसने क्या निर्णय ले लिया कि अब मैं इज़राइलियों में गिनती लूंगा, कितने सूरवीर हैं, कितनी संख्या में हैं, कितने घुड़सवार हैं, कितने सेना में तलवार चलाने वाले, कितने क्या 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 है। और इस गिनती से परमेश्वर को शक हुआ और उसने दाऊद के इस गिनती से वो बहुत ही नाराज हुआ। और नाराज होने के कारण वहां लिखा है कि 3 बड़ी विपत्तियां वह अब इज़राइल के ऊपर रखना चाहता है, डालना चाहता है, क्योंकि दाऊद ने ऐसी जनगणना करवा करके, ऐसे मन में भावनाओं को ला करके, सोच को ला करके परमेश्वर के सामर्थ्य पर संदेह किया, परमेश्वर के संग का संदेह किया। और यही कारण है कि वहां पर बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुझ पर 3 विपत्तियां डालूंगा। वह 3 विपत्तियां कौन सी थी? और वहां पर लिखा है, पहला दूसरा सामुएल 24 अध्याय वचन 12 आयत को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, जाकर दाऊद से कह दे, यहोवा यूं कहता है, मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, 3 विपत्तियां दिखाता हूं और उन तीनों में से एक को चुन लेना है। क्या? अतः गाद ने समाचार दिया दाऊद को, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरा शत्रु तेरा पीछा करे या 3 दिन तक मरी फैली रहे? कौन सा तुझे चाहिए? तो दाऊद आखिर में कहता है 14 आयत में कि मैं यहोवा के हाथ में पड़ना चाहता हूं। उसकी ये इच्छा थी कि मैं यहोवा के हाथ में पड़ना चाहता हूं, मनुष्य के हाथ में नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि एक बुरी मानसिकता और उस पर जो कार्य किया गया, एक बुरा सोच जब आपके मन में आता है, अगर उस पर आपने काम कर दिया तो आपने समस्या के लिए रास्ता खोल दिया। आपने विपत्ति के लिए, जैसे दाऊद विपत्ति के लिए रास्ता खोल देता है और उस पर विपत्ति पड़ती है। और लिखा है कि एक दिन में 70,000 पुरुष मार दिए गए, क्योंकि यह दाऊद की छोटी सी गलती एक बड़े महामारी के रूप में बदल गया। प्रिय भाई बहनों, हम क्या आपको समझाना चाहते हैं कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन के अनुसार जीते हैं, तो हमारे जीवन में शैतान बुरी चीजों को डालकर हमारी मानसिकता को गलत चीजों का शिकार बना देता है। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा, पाप करना चाहिए, चोरी कर लेना चाहिए, कभी कभी झूठ बोल लेना चाहिए, व्यभिचार कर लेना चाहिए, नशे कर लेना चाहिए। अगर आप बुरे लोगों के बीच में बैठते हैं, यदि आप बुरे लोगों के साथ संगति करते हैं, तो वह आपकी अच्छी मानसिकता को शैतान बुरे लोगों के द्वारा पकड़ता है। वो आपकी मानसिकता को पकड़ता है, वो आपके सोच को पकड़ता है, आपके राइट सोच को रॉन्ग में बदलने का प्रयास करता है। आप राइट वे पे हैं, आप सीधे मार्ग पे हैं, लेकिन आपको गलत रास्ते पर यह संसार की ताकत, यह संसार की पद्धति, यह अर्थात बाइबल के वचन के अनुसार शैतान की जो ताकत होती है, दुष्ट आत्मिक है, वो आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए आपके मन को उभारती है।
जैसे दाऊद के अंदर मन में ऐसा आया कि मुझे जनगणना लेना चाहिए, शायद मैंने ये युद्ध अपने सैनिकों के बल पर, अपने योद्धाओं के बल पर जीता है। लेकिन यही परमेश्वर को बुरा लगा कि युद्ध तो मैंने उन्हें जिताया, युद्ध में मैंने उन्हें जीत दी, मैं दाऊद को युद्ध में जय दिया, पर ये दाऊद ये ऐसा क्यों मन में बुरा विचार को कर रहे हैं। इस कारण से वहां पर यह समस्या, ये विपत्ति आती है। आज हमें यह ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि अभी हमने आपको पढ़ाया इफिसियों 6:11 में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब आप हथियार क्या सोच रहे हैं? कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास चाकू है, हमारे पास और ऐसे हथियार जिसे हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अगर आप मसीह पर भरोसा रखते हैं, आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं, तो आपके हथियार चाकू, बम, बारूद नहीं है। हमारे हथियार भी आत्मिक हैं और यह वचन के भीतर है। परमेश्वर के सामने बैठने से हमें मिलता है, उस पर विश्वास करके जीने से हमें मिलता है। उसे शर्मिंदा नहीं होने दे, उस विश्वास के नाम को शर्मिंदा नहीं होने दें। अगर उस विश्वास के नाम को आप विश्वास के आधार पर उसे कहीं भी ले सकते हैं, उसे कहीं भी पुकार सकते हैं, उस विश्वास की आत्मा को कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उस विश्वास की आत्मा को अपने चरित्र के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने देखने के द्वारा उसे शर्मिंदगी की जगह नहीं दें। क्योंकि जो नाम आपको दिया गया वह विश्वास का नाम है और उस विश्वास के नाम से जुड़ी हुई है पवित्रताई, उस विश्वास के नाम से जुड़ा हुआ है समर्पण, उस विश्वास के नाम से जुड़े हुई है सच्चाई की भक्ति। और यही विश्वास का नाम आपकी जिंदगी के या हर वो मसीही जिंदगी के कमी घटी को पूरा करने वाला है। प्रिय भाई बहनों, वो आपके साथ है। वह आपको शर्मिंदगी के लिए नहीं दिया गया, ये नाम आपको ऊंचाई के लिए दिया गया। लेकिन जब आप सचेत होते हैं, अपने आत्मिक जीवन को आत्मिक ट्रैक पर लेकर चलते हैं, यह आपके लिए बढ़ोतरी हो जाती है। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार, जब लूका रचित सुसमाचार को पढ़ें, मत्ती में भी पढ़ें, तो बड़ी स्पष्टता से कहा गया कि यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर निर्मल है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर निर्मल है। यदि तेरी आंख दूषित है तो तेरा पूरा शरीर दूषित है। प्रभु क्यों कह रहे थे? क्योंकि यदि हमारी आंख है तो ये आंख हमारे शरीर का गाइडर है, ये हमारी शरीर की अगुवाई करता है, हमारे भौतिक जीवन का एक चरवाहा है, एक अगुवा है हमारी आंख। यह रोशनी हमें हमारे आत्मिक क्षेत्रों में भी जुड़ी हुई है। यदि हमने इस आंख को गलत उद्देश्यों के लिए दे दिया, यदि हमने इस नज़रिए को पाप के हाथों में दे दिया, तब हमारे आत्मिक जिंदगी को ध्वस्त होने में देर नहीं लगती है। क्योंकि यह आंख हमारे विवेक में जाती है, हमारे विवेक से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वह हमारे मन से जुड़ा हुआ होता है, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो हमारे विवेक से कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिससे हम अपने जीवन की सोच को, जिससे हम अपने जीवन की गति को एक नई उम्मीद देते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हम जब परमेश्वर के वचन में ढक जाते हैं और उसके हथियारों को अपनी ज़िंदगी में बांध लेते हैं, तो हम एक बड़ी ही समस्या का हल अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखते हैं। एक बड़े आंसू, बिलाप को, शोक को जाते हुए अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और हम एक शक्तिशाली आत्मा में उछलते और कूदते हुए हम अपने आप को पाते हैं। हालेलुया। आज यही कारण है कि आप में से कई ऐसे भाई बहन अपने आत्मिक जीवन में पछाड़ खाते हैं। रोना उनका जगह हो जाता है, आंसू और विलाप उनका प्रतिफल बन जाता है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शर्मिंदगी का स्थान दे दिया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो
तो सबसे पहले आप देख सकें।